हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती है। जी हां फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं आपके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक क्या है? दशमलव संख्याओं को कैसे समझें। फ्रेंड्स, अगर सीधा सीधा कहीं भी लिखा होता है तो उसको हम बड़े ही आसानी से समझ लेते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि उनकी मात्रा कितनी है या इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है। लेकिन जब बात आती है दशमलव की तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन बनने लगता है और हम पूरी तरह से डन हो ही नहीं पाते हैं कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज का ये वीडियो आप में से ही किसी एक कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है उमर सैफी जी ने। तो क्या लिखते हैं उमर सैफी जी? इनका कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं, सर 11.2 किमी का क्या मतलब है? वैसे तो मैंने दशमलव पर पहले भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इनका क्वेश्चन देखने के बाद मेरे मन में ये आया कि ये एक अच्छा टॉपिक है और इस पर एक फुल वीडियो ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके और कभी भी आपको इसमें परेशानी ना उठाना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दशमलव संख्याओं को कैसे समझे कि इनका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन उमर सैफी जी ने जो कमेंट किया था वही कमेंट का क्वेश्चन है 11.2 किमी। इसके बाद जो मैंने लिए हैं 2.3 टन, इसके बाद 5.7 सेंटीमीटर, 1.2 लाख, 3 किलोग्राम। तो अगर आपको इन सब का अलग अलग मतलब पता है कि एक्चुअल इनका मान क्या है, इनका वैल्यू क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन संख्याओं का मतलब क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह की संख्याएं आपके सामने आ जाए तो आप एक चीज समझिएगा, ये बहुत ही खास पॉइंट है और आपको हमेशा ही काम करेगा। दशमलव के आगे का जो भाग होता है वो पूरा पूरा होता है। वो क्या होता है? पूरा। जैसे देखिए यहाँ पे किमी की बात की गई है तो ये देखिए 11.2 किमी, तो इसमें 11 किलोमीटर तो पूरा पूरा है। हम इसको माइंड में समझ भी सकते हैं कि 11 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, बात फंस रही है पॉइंट वाली। तो ये जो पॉइंट वाला भाग है ये अधूरा होता है। इसी तरह से आप 2.3 में 2 टन तो समझ रहे होंगे, आपको कंफ्यूजन होगा 0.3 टन में। 5 सेंटीमीटर तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये देखिए ये दशमलव में ही हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। इस तरह से दशमलव के आगे वाला पूरा पूरा भाग होता है और इसका एक्चुअल साइज हम अपने माइंड में गेस भी कर लेते हैं। जैसे देखिए 1.2 लाख, तो ये देखिए 1 लाख तो समझते हैं हम सभी लोग, और ये 0.2 में प्रॉब्लम है। इसमें 3.7 किलोग्राम है, तो 3 किलो तो हम लोग अक्सर ही सामान लेते रहते हैं, लेकिन 0.7 किलोग्राम क्या है? तो अब देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इसका एक्चुअल मतलब समझने के लिए हम सभी को ये जरूर पता होना चाहिए कि इसके पीछे की जो यूनिट दी गई है, इसके पीछे की जो यूनिट दी गई है वो किससे बनी है, वो किससे बनी है ये हमें जरूर पता होना चाहिए। तो अब देखिए, किलोमीटर किससे बना है? मीटर से मिलकर। और हम सभी जानते हैं क्या कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसी तरह से इन सब का एक्चुअल मतलब जानने के लिए हमें इसका रिलेशन पता होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये जो टन है, तो अब यहाँ पर देखिए 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। इसी तरह से सेंटीमीटर किससे मिलकर बनता है? सेंटीमीटर बनता है मिलीमीटर से। 1 सेंटीमीटर किससे मिलकर बना होता है? तो सेंटीमीटर बना होता है 10 मिलीमीटर से मिलकर। यहां पर समझिए ये मिलीमीटर क्या होता है, इसको आपने देखा होगा, जो आप स्केल देखते हैं तो
तो स्केल में देखिए यहाँ छोटी छोटी लाइनें होती है, तो ये देखिए यहाँ पर 1 लिखा होता है तो ये 1 सेंटीमीटर होता है, और ये जो छोटी वाली लाइन है यही होती है मिलीमीटर। तो इस तरह से 10 छोटी छोटी लाइनें मिलकर एक पूरा सेंटीमीटर बनता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 मिलीमीटर, यानी कि 10 mm जब मिला देंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसका एक्चुअल वैल्यू जानने के लिए ये हमें रिलेशन जरूर पता होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ देखिए 1.2 लाख, अब यहाँ पे 1.2 लाख है तो 1 लाख होता है 100,000। क्या होता है 100,000 का 1 लाख होता है। इसके बाद किलोग्राम तो बहुत ही कॉमन है और हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो अब देखिए कि ये जो लिखा हुआ है इसी को हमने दोबारा लिखना है, लेकिन इसका ये जो कन्वर्जन है इसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको दोबारा से लिखना है 11.2 किमी। तो अब देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 11.2। अब ध्यान यहाँ पर ये देना है, हमें देखना है कि यहाँ पर कितने जीरो हैं, जिससे मिलकर ये बना है उसमें कितने जीरो हैं, यानी कितने शून्य हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 शून्य है। तो आप ये समझ लीजिए कि दशमलव के बाद आपको 3 डिजिट तक लिखना है, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट तक लिखना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिससे मिलकर ये हमारा जो भी दिया है जिसमें भी यूनिट में, वो जिस यूनिट से छोटे यूनिट से जिससे मिलकर बना है उसमें कितने जीरो लगे हुए हैं और उतने ही अंकों तक हमें इसको लिखना है। तो यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 अंक तक लिखना है। अब देखिए 1 2 तक ही है, उसके पीछे तो कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ हम जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ हम जीरो बढ़ा देंगे। इसके बाद आइए ऐसे इसको भी लिख लेते हैं। तो ये देखिए कितना है, और ये है 2.3। तो चलिए हम लोगों ने 2.3 तो लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये टन जो है किलो से मिलकर बना है, इसमें 3 जीरो हैं। जब 3 जीरो हैं तो यहाँ हमें 3 डिजिट तक यानी 3 अंकों तक इसको लिखना है, लेकिन यहाँ पर 1 अंक ही दिया हुआ है, बाकी के 2 नहीं है, तो हम अपने से ही यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। चलिए आइए ऐसा इसमें भी करते हैं 5.7। अब देखिए इसमें क्या है 5.7। इससे तो हम सभी परिचित हैं, हम लोगों ने जूनियर हाई स्कूल में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। ज्योमेट्री में 5.7 सेंटीमीटर अगर हमें खींचना होता था कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाते समय, कोई भी आकृति बनाते समय, तो हम 5 पूरा नाप लेते थे। उसके बाद 5 के बाद 0.7 है तो हम 7 छोटी लाइनों को गिन लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 5 पूरा और ये 7 छोटी वाली लाइनें वहां तक हम पूरा खींच देते थे। तो यहां पर देखिए कि यहां पर 1 ही जीरो है और 1 जीरो है और यहां पर 1 अंक तक ही लिखना है। इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट है। अब यहां पे देखिए 1.2 लाख, तो चलिए 1.2। अब देखिए यहां पर हम देखें जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो है। तो यहां पे हमें कितने अंकों तक लिखना है दशमलव के बाद? दशमलव के बाद 5 अंकों तक हमें लिखना है। अगर नहीं है तो यहां हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये समझिए आप कि उतने जीरो नहीं बढ़ाना है, बल्कि यहां पर दशमलव के बाद 5 अंक यानी 5 आपको कर लेना है और उतने ही जीरो लगाना है कि 5 अंक हो जाए। देखिए 1 2 3 4 5, एक तो पहले से ही केवल 4 जीरो ही बढ़ाना है। आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो 5 जीरो है तो हमें 5 जीरो यहाँ पे भी लगाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर 2 अंक होता तो हमें यहाँ 3 जीरो ही लगाना पड़ता। और 1 केजी, अब देखिए यहां पर अगर हम इसके लिए बात करें तो यहां देखिए 3.7 है, यहां पे 3 जीरो है तो हमें यहां 3 डिजिट लिखना है। चूंकि 1 अंक दशमलव के बाद पहले से है तो हमें सिर्फ 2 जीरो पीछे लगा देना है। अब देखिए ये हमारा रेडी है और हम इसका एक्चुअल मतलब भी समझने जा रहे हैं।
अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दशमलव के आगे पूरा पूरा होता है। दशमलव के आगे क्या होता है? दशमलव के आगे पूरा पूरा होता है। तो देखिए यहां पर दशमलव के आगे वाला जो भाग है वो पूरा है। ये पूरा पूरा किसमें है? किमी में है। 11 किलोमीटर है ये, यानी कि 11 किलोमीटर ये पूरा है। और ये जो दशमलव के भाग वाला जो हमने बताया था आपको कि ये अधूरा होता है, ये अधूरा है, तो ये जो दशमलव के बाद वाला है उसको हम मीटर में कहेंगे। किसमें कहेंगे? मीटर में कहेंगे। तो अब यहां समझ लीजिए पूरी तरह से, ये है 11 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर और 200 मीटर। अब यहां पर समझिए 2.3 टन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 टन पूरा पूरा है और 300 क्या है? किलो। 300 केजी है, तो 300 किलोग्राम यानी कि ये केजी है। कितना है? केजी। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर समझते हैं 5.7 सेंटीमीटर, तो अब यहां समझिए कि 5 तो सेंटीमीटर है। 5 क्या है? 5 सेंटीमीटर है। और यहां पे ये जो 7 है, ये 7 है मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर पूरा पूरा और 7 मिलीमीटर। इस तरह से नीचे देखिए 1.2 लाख था, तो यहाँ 1 लाख तो पूरा पूरा है और यहाँ पर 1 लाख पूरा पूरा है, लेकिन ये कितना है? ये है 20,000। कितना है? 20,000। तो 1,20,000 को हम क्या कह सकते हैं? 1.2 लाख। अब यहां पर देखिए सबसे लास्ट वाला जो ज्यादा प्रचलित है 3.7 किलोग्राम। तो 3.7 किलोग्राम है, तो यहां पर 3 किलोग्राम है, पूरा पूरा केजी में है। और 700 जो है ये ग्राम है। ये क्या है? 700 ग्राम। ये ग्राम है 700, और ये क्या है? ये है किलोग्राम। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये जो दशमलव संख्याएं हैं उनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ आया होगा। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं उसकी रिप्लाई वीडियो के माध्यम से करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।